हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लो, शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि पोलिनोमियल को हम ऐसे समझेंगे जैसे आज तक कभी नहीं समझा होगा। ठीक है, तो पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लो, शुरू करते हैं। हेडिंग लगा दो पोलिनोमियल। ये है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2। हेडिंग लगा दो पोलिनोमियल चैप्टर 2। ठीक है, तो देखो पोलिनोमियल का मतलब क्या है, पोलिनोमियल क्या है। तो मैं मैथमेटिकली कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैथमेटिकली समझ में आएगा भी नहीं। तो मैथमेटिकली मैं नहीं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा एक्चुअली में पोलिनोमियल क्या है। फिर जाके हम न्यूमेरिकल्स जो भी होगा हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। इसका मतलब है पोलिनोमियल का मतलब है एक्चुअली हिंदी में इसका मतलब होता है बहुपद। तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसे लिखा है कि बहुत सारे टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या है? टर्म्स को ऐसे समझो कि टुकड़े। टर्म्स क्या है? टुकड़े, पीसेस। बहुत सारे टुकड़ों या फिर बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर क्या होता है? एक पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो ये टर्म्स या टुकड़े, जिसको मैंने टुकड़े बोला या पीसेस बोला, ये क्या पत्थर के होते हैं? नहीं, एक्चुअली किस चीज के होते हैं? तो पहले ये समझो कि पोलिनोमियल क्या है? बहुत सारे टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। टर्म्स मतलब टुकड़े। ठीक है, बाद में टुकड़ों के बारे में बात करेंगे। पहले समझ लो कि बहुत सारे टर्म्स को हम पोलिनोमियल बोलते हैं। और ये टर्म्स कैसे जुड़े रहते हैं आपस में? ये टुकड़े आपस में जुड़े रहते हैं। किस तरह से? टुकड़े होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। कैसे? या तो प्लस या माइनस से जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इन टर्म्स या टुकड़ों के बारे में। तो टुकड़े जो है ये पत्थर के टुकड़े नहीं होते। ये किस चीज के टुकड़े होते हैं? ये टुकड़े होते हैं कॉन्स्टेंट्स के, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के। ये जो पीसेस या टर्म्स होते हैं या टुकड़े, जिसको हमने बोला टर्म्स या जिसको हमने टुकड़े बोल दिया, टुकड़ा पीसेस बोल दिया, वो क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल के बने होते हैं। तो अब बात आती है, सर ये कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट वही होता है कि कभी जो कभी चेंज ना हो, जो कभी चेंज ना हो, जो कभी चेंज ना हो, उसी चीज को कांस्टेंट। कांस्टेंट का एक्चुअल मीनिंग है कि जो चीज कभी चेंज नहीं होती उसे कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे जैसे मान लो कि 2 है, 2 लिखा हुआ है, तो 2, अब मेरे लिए 2 2 है, आपके लिए 2 2 है। दूसरे तीसरे किसी से पूछो 2 क्या है भाई, तो बोलेगा 2 2 है। सो ये 2 जो है वो दुनिया में हर एक आदमी के लिए 2 क्या है? 2 है। तो 2 जो है इसको हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। या 3 है या 4 है या 5 है या कुछ भी, कोई भी ऐसा चीज जो हर आदमी के लिए क्या हो? सेम हो, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जो कभी चेंज ना हो, ना हो। ठीक है ना, इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया, जो कभी चेंज ना हो। वेरिएबल क्या है? जो चेंज होता है, जो चेंज होता है, जो बदलता रहता है, जो चेंज होता है, जो चेंज होता रहता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज होता रहता है, कैसे कैसे लिखेंगे इसको? हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स या वाई या जेड या टी, ऐसे कुछ कुछ सिंबल से हम इसका यूज इस्तेमाल मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है या तो एक्स वाई जेड। जैसे कोई चीज है, हमने किसी चीज को माना कि हमने मान लिया ये एक्स है, मैंने मान लिया कि ये एक्स है, हो सकता है कि आप लोग माने कि वो वाई है। ठीक है ना, उसको अपने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम दोनों में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? या फिर एक कोई चेंज लिया मैंने, कोई चीज लिखा एक्स, तो मैंने उसको एक्स लिखा है, वो उसमें मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, आप लोग 3 4 5 100 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम वो चीज जो सबके लिए अलग अलग हो, या जो सबके लिए अलग अलग, क्या जो हमेशा चेंज होता रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। तो अभी क्या समझ में आया कांस्टेंट वेरिएबल क्या है? तो फिर से बताते हैं पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल क्या है? बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। और टर्म्स कैसे जुड़े रहेंगे? प्लस या माइनस में। और टर्म्स किस चीज से बनेंगे? यहाँ पे कांस्टेंट्स और वेरिएबल से बनेंगे। कांस्टेंट्स और वेरिएबल, जैसे 2 3 4 ये कांस्टेंट हो गया, एक्स वाई जेड टी ये सब क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। तो अब बात करते हैं पोलिनोमियल एक्चुअली में क्या है। देखो पोलिनोमियल जैसे हमने एक लिखा कि 2x प्लस 5 लिखा, 2x प्लस 5 लिखा, तो क्या है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या एक्चुअली में क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये देखो मैंने बोला टर्म्स, तो ये टर्म्स यहां देख, कांस्टेंट 2 क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। 5 क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो है ना, ये 2 और x मिलके क्या बना? एक टर्म बना। और ये 5 एक टर्म बना। ठीक है,
ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये दोनों टर्म्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? थ्रू प्लस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एक पोलिनोमियल बन गया। पोलिनोमियल तो यही बोला मैंने कि बहुत सारे टर्म्स होंगे और टर्म्स आपस में प्लस या माइनस से जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे ये एक टर्म है 2x और ये एक 5 है। ठीक है, और आपस में कैसे जुड़े हुए? प्लस से जुड़े हुए। या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसको कि 2x माइनस 5, तो भी क्या है? पोलिनोमियल है। हाँ, ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसमें ये 2 क्या है? 2 है कांस्टेंट। ठीक है, ये x क्या है? x है वेरिएबल। ठीक है, और ये 5 क्या? 5 भी एक कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का टर्म्स होगा। ठीक है, कांस्टेंट्स टर्म्स किससे बनेंगे? कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के होंगे, और वो कैसे जुड़े रहेंगे? प्लस और माइनस से। तो बन जाएगा हमारा एक पोलिनोमियल। बहुत सारे टर्म्स होंगे। एक्चुअली में इसका मीनिंग है बहुत सारे टर्म्स होंगे, लेकिन बाद में हम और कुछ भी सीखने वाले हैं। तो इतना चीज समझ में, बेसिक चीज समझ में आएगी कि पोलिनोमियल एक्चुअली में क्या होता है। और भी कुछ चीजें हैं पोलिनोमियल होने के लिए, और भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है पोलिनोमियल होने के लिए? कि जो वेरिएबल होता है ना, जैसे यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का, यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहा हूं मैं कि वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का पावर समझते हो? पावर क्या है? यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना 2x लिखा है, तो x का पावर कितना है? x का पावर कितना है? पावर, उस पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिग्री भी बोलते हैं। उस पावर को हम डिग्री बोलते हैं। इसका जो वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा, हम बात कर रहे हैं एक्चुअली पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। कांस्टेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल एक ही होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है, और इसका पावर कितना है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। कुछ भी नहीं होने का मतलब है 1 है। तो वेरिएबल का पावर पोलिनोमियल कब होगा? ये तो एक्सप्रेशन हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, साथ में पोलिनोमियल भी है। लेकिन पोलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन और भी है कि वेरिएबल का पावर जो है, वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैं लिख रहा हूं, ये किस लैंग्वेज में लिख रहा हूं? ये लिख रहा हूं मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज या फेसबुक लैंग्वेज जिसको कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में व्हाट्सएप और फेसबुक में हिंदी में ऐसे लिखते हैं। हिंदी लिखना मुझे आता भी नहीं इतना अच्छे से, इसलिए मैं व्हाट्सएप और फेसबुक लैंग्वेज में इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? 1 क्या है? एक होल नंबर है। मतलब यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया? एक पोलिनोमियल उसको माना जा सकता है। तो क्या क्या कंडीशन है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बस इतना ही है। पोलिनोमियल क्या है कि बहुत सारे टर्म्स होंगे। टर्म्स जो है प्लस और माइनस से जुड़े रहेंगे, प्लस या माइनस से जुड़े रहेंगे। टर्म्स में क्या होंगे? कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स होंगे। कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स जो है वो, उनमें वेरिएबल्स जो होगा उसका एक पावर होगा, और पावर जो है वो क्या होगा? एक होल नंबर होना चाहिए। इतना अगर है समझ में आ गया तो समझ लो पोलिनोमियल समझ में आ गया। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अभी मैं क्वेश्चन एक दूं कि अभी बोलूं कि बताओ बेटा ये पोलिनोमियल है कि नहीं? 2 मान लो एक मैंने दिया ये 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्या एक पोलिनोमियल है? क्या बोलोगे? हाँ सर, इसमें तो टर्म्स दिख रहे हैं। ये एक टर्म दिख रहा है, ये एक टर्म दिख रहा है, ये एक टर्म दिख रहा है, ये एक टर्म दिख रहा है। बहुत सारे टर्म्स इसमें हैं। हाँ, और ये सब प्लस से जुड़े हुए हैं। हाँ सर, ये भी है, तो जुड़े हुए हैं, तो सर ये पोलिनोमियल है। लेकिन और क्या देखना है? और देखना है कि वेरिएबल का पावर क्या है। वेरिएबल का पावर क्या है? यहाँ पे 3 है। हाँ, 3 तो होल नंबर होता है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? 2। हाँ, 2 भी होल नंबर होता है। मतलब हमारा जो जो कंडीशन चाहिए एक पोलिनोमियल होने के लिए सब इसके पास है। मतलब ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। मतलब ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बोलूं कि चलो बेटा बताओ 3 ऐसे बताओ रूट y दिया हुआ है, रूट y प्लस कुछ 5 दिया हुआ है, तो बताओ ये पोलिनोमियल है क्या? बोलोगे सर इसमें भी एक टर्म है। हाँ, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। हाँ सर, ये भी टर्म है। टर्म तो है, आपस में जुड़े हुए हैं प्लस से, ये भी ठीक है। सर तो ये पोलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन तुमने क्या वेरिएबल देखा? हाँ, वेरिएबल तो है सर, वेरिएबल y है। तो y का पावर कितना है? सर यहाँ पे तो रूट लगा हुआ है। तो रूट जब लगा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y का पावर हाफ हो जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है? y का पावर हाफ हो गया प्लस 5। तो ये यहाँ पे वेरिएबल कौन है? y है।
y का पावर क्या होल नंबर है? नहीं है, मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, मतलब ये वाला पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझ में आ गया कि पोलिनोमियल क्या होता है और किस तरह से हम पोलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं, पोलिनोमियल को पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ टाइप्स के बारे में। टाइप्स, पोलिनोमियल का टाइप, इसको नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके इस चीज को नोट कर लो। ये हो गया हमारा देसी लैंग्वेज में पोलिनोमियल क्या है समझ में आ गया। ठीक है, देसी लैंग्वेज। तो आप बात करेंगे टाइप्स की, बात करेंगे क्या बात करेंगे? टाइप्स के बारे में। टाइप्स जो है ना, ये अलग अलग तरह के पोलिनोमियल होते हैं। पोलिनोमियल को हम बहुत तरह तरह से उनका अलग अलग नाम होता है। तो टाइप्स की बात करेंगे, देखते हैं। टाइप्स है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। हाँ, टाइप्स की बात करेंगे तो पहले बात करेंगे क्या बात करेंगे पहले? पहला जो होगा वो होगा नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे इस बात करेंगे कि कितना सारा टर्म है। हो सकता है ना 10 टर्म हो, 5 टर्म हो, 2 टर्म हो, 1 टर्म हो, तो उसका क्या होगा। और फिर बात करेंगे कि डिग्री कितना है। डिग्री तो समझ में आ गया ना कि वेरिएबल का पावर कितना, हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। डिग्री के बेसिस पे हम इसको अलग अलग करेंगे। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे सपोज मान लो कि एक टर्म है, 1 टर्म, सिर्फ कितना है? एक ही टर्म है। टर्म कितना है? एक टर्म है। तो उसका नाम हो जाएगा मोनोमियल। क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो ना, एक एग्जांपल ले लो। तो एग्जांपल में जैसे सर बोलोगे सर 2x, सर इसमें कितना टर्म है? कोई बोले कि कितना टर्म है इसमें? सर एक ही तो टर्म है, 2 और x मिलकर तो एक ही टर्म होगा ना। तो 2x एक ही टर्म है, तो ये क्या है? एक मोनोमियल है। कोई बोले कि ये 3 कितना है? 3 क्या है? सर ये तो एक ही टर्म है, सर ये भी एक मोनोमियल है। तो कोई बोले कि 3y बताओ ये क्या है? तो सर ये भी एक मोनोमियल है। हाँ है। अब कोई बोले कि चलो बेटा 3x बताओ ये क्या है? तो बोलोगे सर ये भी तो मोनोमियल है। तो पहले तो सोचो कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, बाद में ना मोनोमियल समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे 3x नीचे है, तो 3x नीचे है मतलब 3 को हम x टू दी पावर -1 लिखेंगे। x नीचे का मतलब x ऊपर जाएगा, x टू दी पावर -1 होगा। तो ये x का पावर मतलब वेरिएबल का पावर ये होल नंबर है क्या? नहीं है, मतलब ये तो पहले तो ये है ही नहीं पोलिनोमियल। तो मोनोमियल और बाकी का कोई गाना ही नहीं है इसमें, मतलब ये मोनोमियल नहीं है। तो ये हो गया कुछ मोनोमियल्स के बारे में। फिर बात करेंगे नंबर टू बाइनोमियल का मतलब होता है दो। बाई का मतलब दो। ठीक है, 2 टर्म्स वाले बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स। 1 टर्म्स होंगे तो 2 टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? जैसे 2 टर्म है, इसको लिख देता हूं 2 टर्म्स होंगे तो क्या बोलेंगे उसको हम? 2 टर्म्स, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे मान लो 2x + 2, ये 2 टर्म्स है इसमें। या फिर बोलो 3y + -3 कुछ ऐसे लिख दिया, या फिर ऐसे लिख दिया 2ax + b लिख दिया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे लिखते हैं। एक्चुअली जनरली ऐसे ही लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसमें कितने टर्म्स है? सब में कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इस तरह से अगर 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स है, अगर है 3 टर्म्स है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल को कैसे लिखेंगे? 2x² + 3x + 4। इस तरह से इसमें कितना? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स होंगे, जिसमें दिस पोलिनोमियल में क्या है? 3 टर्म्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। इसी तरह से हमारे अलग अलग पोलिनोमियल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल और 3 टर्म ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर 4 टर्म हो तो क्वाड्रिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, तो इतना ही हमको चाहिए। उसके बाद डिग्री के रेस्पेक्ट में बोलेंगे। उसके बाद हम डिग्री के रेस्पेक्ट में इसको अलग टाइप्स बना सकते हैं। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री के टर्म्स में भी हम इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे पहला बता देता हूं डिग्री। जैसे मान लो कि डिग्री जो है वो 0, पावर जो है वो 0 है। पावर अगर 0 है तो उसको हम 0 पोलिनोमियल बोलेंगे। 0 पोलिनोमियल।
जीरो पोलिनोमियल, ठीक है, जीरो पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल मान लो हमने लिखा कि 2x का पावर 0 प्लस 1, 2x का पावर 0 प्लस 1। ये x का पावर 0 का मतलब क्या है? x का पावर का 0, किसी भी कोई भी चीज जिसका पावर 0 हो तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह से अगर है मतलब 2x का पावर 0 प्लस 1 या कुछ भी नहीं है, सपोज सिर्फ 1 है, तो इसको समझ जाओ ये क्या है? एक जीरो पोलिनोमियल है। ये क्या है? एक जीरो पोलिनोमियल, क्योंकि यहां इसके साथ x होगा, अगर x होगा भी तो उसका पावर कितना होगा? 0 होगा। x मतलब यहाँ पे वेरिएबल होगा भी तो उसका पावर कितना होगा? 0 होगा। ये हो गया जीरो पोलिनोमियल। उसके बाद लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या है? लीनियर पोलिनोमियल में एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। जिसका वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता हो, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता हो, जिसमें क्या बोला मैंने? लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल है जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर कितना होता हो? 1 होता हो। तो जैसे मैंने मान लिया कि 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल है? हाँ है। या वेरिएबल कौन है? x, वेरिएबल x है, ठीक है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो इस तरह का अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। फिर बात आती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल, ठीक है, जगह तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। किसका? वेरिएबल का। जैसे एग्जांपल ले लो तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये एक पोलिनोमियल है? हाँ है। कैसे पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल का सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो इसमें वेरिएबल कौन है? x ही वेरिएबल है। लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो इसमें x जो है वो एक ही वेरिएबल है। और x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये इस तरह का अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और आता है और एक क्यूबिक पोलिनोमियल। नाम से समझ में आया ना? पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब है 3 होगा। कितने होंगे? हाईएस्ट पावर कितना होगा? 3 होगा। जैसे लिख दिया 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इस तरह से लिख दिया। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? ये हाईएस्ट पावर को मैं पावर बोल रहा हूँ, क्या है? डिग्री बोल रहा हूँ, ठीक है। तो x क्यूब, x का पावर कितना है? 3। तो इस तरह का अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर हमने पोलिनोमियल को इस तरह से डिफाइन कर दिया, अलग अलग टाइप बना दिया। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से हमने क्या कर दिया? नंबर ऑफ टाइप्स में उसको डिवाइड कर दिया। टाइप्स बना दिया हमने, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लो और इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है तो एकदम आसान लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उसके हिसाब से। अगर एक टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म है तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। 3 टर्म है उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। डिग्री के हिसाब से अगर कोई एक वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो उसको हम जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर लीनियर पोलिनोमियल में क्या बोलेंगे कि अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब होगा? जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल कब होगा? जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ये सब समझ लेना है। इसको समझने के बाद 2.1 एकदम आसान है। तो क्वेश्चंस लिखता हूं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, शॉर्ट में लिखे हुए हैं। तो बुक तो होगा ना, बुक खोल के सामने देख लेना क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन मैंने सब लिख लिया है, इसका हेडिंग क्या है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि कुछ तुमको ऐसे पोलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और बोल रहा है कि इसमें कौन सा पोलिनोमियल है वो लिखना है, ठीक है। पोलिनोमियल है या पोलिनोमियल नहीं है तो उसका रीजन बताना है। पोलिनोमियल है या नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो पहला क्या कंडीशन है कि पहले ढूंढना है कि टर्म्स हैं, हाँ टर्म्स हैं, प्लस माइनस है, हाँ है।
तो ये तो हो गया। उसके बाद क्या देखना है कि वेरिएबल कौन है। वेरिएबल यहाँ पे कौन है, एक्स जो है वो वेरिएबल है। हाँ, वेरिएबल इन लीनियर वेरिएबल जो है वो क्या है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोला है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन, ये इस पूरे एक्सप्रेशन में मेरा जो जो कंडीशन था वो क्या क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। लास्ट क्या कंडीशन है, और एक कंडीशन था कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, 2, ठीक है, होल नंबर है। यहाँ पे x का पावर कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1, हाँ, होल नंबर है। मतलब ये क्या है, होल नंबर भी है, पावर जो है उसका होल नंबर है। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, यस, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। दूसरा क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं देखना है। तो कौन है यहाँ पे, वेरिएबल है, वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल है, कांस्टेंट भी है, हाँ है सर, टर्म्स भी है। तो वेरिएबल का पावर कितना है, 2। वेरिएबल कौन है, y है, y का पावर कितना है, वेरिएबल का पावर देखना है, कांस्टेंट का पावर नहीं देखना है। किसका देखना है, वेरिएबल का पावर, ये तो रूल है। तो y का पावर कितना है, 2। तो y का पावर 2, 2 का मतलब क्या, होल नंबर है। तो हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। क्यों है, ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि y का पावर 2 है, और 2 क्यों है, तो 2 क्या है, 2 एक होल नंबर है, और इसीलिए क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, तीसरे वाले में वेरिएबल कौन है, t। तीसरे में वेरिएबल कौन है, t, ठीक है। अब t का पावर चेक कर रहा है, t का पावर कितना है, रूट t लिखा हुआ है। तो रूट t का मतलब थोड़ा पहले बताया, रूट x का मतलब होता है x का पावर हाफ। तो t का पावर हाफ है यहाँ पे, और t का पावर 1 है। तो t का पावर हाफ मतलब क्या है कि t का पावर हाफ जो है, हाफ क्या होल नंबर है, नहीं, मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या आना पड़ेगा, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना जरूरी है। उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें वेरिएबल y है, ठीक है। तो यहाँ पे y का पावर कितना है, 1। लेकिन ये y जो है यहाँ का, ये वाला y क्या है, नीचे है, नीचे है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो y का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -1 क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ पे वेरिएबल t है। तो ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल 3 वेरिएबल है। हमें बोला है कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 1 निकालो। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे 3 वेरिएबल वाला है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से हमें कोएफिशिएंट निकालना है, किसका, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है। क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो। तो पहले तो ढूंढो कि एक्स स्क्वायर है कहाँ, बाद में कोएफिशिएंट के बारे में सोचना। पहले इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, सर ये रहा, मिल गया हमको एक्स स्क्वायर, मिल गया, शांति रहो। अब मैं एक्स स्क्वायर के पहले देखो, एक्स स्क्वायर से पहले कोई नंबर है, जो भी हो, एक्स स्क्वायर जो भी जिसके बारे में पूछ रहा है उससे पहले वाला चेक करना है। उसके पहले वाला मतलब उसके साथ ही, उसके लेफ्ट में कौन है, उसके साथ लेफ्ट में मल्टीप्लाइड कौन है, लेफ्ट में प्लस या माइनस नहीं देखना, लेफ्ट में मल्टीप्लाइड कौन है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड कौन है, 1। क्या 1, -1 की +1, भाई 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है। और ये 1 जो है +1 है कि -1 है, +1 है। तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, 1 है, और 1 के सामने क्या है, माइनस। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन होगा, एक्स स्क्वायर ये है, उसके सामने कौन है, 5/2। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 5/2। यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो मिल ही नहीं रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0, है ही नहीं। यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। पहला तो एक्स स्क्वायर ढूंढना है, एक्स स्क्वायर तो इसमें मिल गया, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं मिला। एक्स स्क्वायर नहीं मिला मतलब उसके सामने क्या है, 0 है, इसलिए 0 × एक्स स्क्वायर होके 0 हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिला, 0। अब बात कर रहा है कि नंबर 3 वाला बहुत आसान है, उसको मैं सोल्यूशन में दिया हुआ हूँ, ठीक है। मोनोमियल और बाइनोमियल लिखने के लिए बोला है कि एक एक्सप्रेशन लिखना है, मैं लिख के दिया हुआ हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होने से ग्रुप में हम बात कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि डिग्री बताओ, इसका डिग्रीज बताओ, इनका डिग्री बताओ। तो पहले वाले का डिग्री कैसे पता करते हैं, पता करते हैं कि पहले वेरिएबल ढूंढो। हाँ सर, वेरिएबल तो एक्स है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है वो ढूंढना है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, x⁴ ये 3 है, ये x⁴2 है, x⁴ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो इसका डिग्री कितना हुआ, हाईएस्ट पावर ही तो क्या है, डिग्री, तो डिग्री 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, y का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो यहाँ पे डिग्री कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t,
टी का हाईएस्ट पावर कितना है, टी का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डिग्री कितना हुआ, डिग्री कितना हुआ 1। यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा है सर यहाँ पे, तो जब वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है तो डिग्री क्या होगा, ये मैंने पहले बताया था ना, जब डिग्री वेरिएबल ना हो तो डिग्री क्या होता है 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना, जीरो पोलिनोमियल, तो डिग्री इसका 0 है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बोला है कि इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल में डिवाइड करो इसको। तो लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर 1 किसका किसका है, इस वाले का हाईएस्ट पावर 1 है, और किसका हाईएस्ट पावर 1, इस वाले का हाईएस्ट पावर 1 है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इसमें 1 है और इसमें 1 है, मतलब लीनियर कौन कौन है, लीनियर कौन कौन है, लीनियर है ये वाला 3t, और कौन है 1 प्लस एक्स, ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। फिर बोला है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन कौन है, क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, हाईएस्ट पावर 2 वाला ढूंढना है। हाईएस्ट पावर 2 किसमें है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक मिल गया। फिर कौन है, और ये वाला भी तो ये वाला भी क्या है, ये वाला भी क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो आर स्क्वायर हो गया। और हाईएस्ट पावर किसमें है, इसमें भी हाईएस्ट पावर कितना है, वाई का 2 है, सो वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। आप बोले क्यूबिक पोलिनोमियल निकाल के दिखाओ, क्यूबिक पोलिनोमियल कौन कौन है यहाँ पे, तो क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 3, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये होगा x माइनस एक्स क्यूब, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। और कौन है यहाँ पे 7x क्यूब, ये भी क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में दूंगा, एक लिख के दूंगा, बट यहाँ पे समझना है कि कौन क्यों क्या हुआ, ठीक है ना। तो मेन क्या है, पहले इसके पहले वाला पार्ट देखना है कि पोलिनोमियल, मैंने जो पूरा का पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, किस कंडीशन में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोलेंगे, इतना अगर समझ में आ गया तो ये वाला एकदम आसान है। ये वाला नया है, इसको मैंने कोएफिशिएंट कैसे निकालना है कि ये जो भी बोलेगा, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बोला है तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पे देखना है क्या है, जैसे अगर बोलता है एक्स तो एक्स के यहाँ पे क्या है 1, और उसके सामने क्या है +1, तो 1 लिखते हैं। यहाँ पे अगर बोलता है कि एक्स क्यूब का बोलो तो एक्स क्यूब का क्या होता है +1 होता है, ठीक है। तो ये वाला नया है। फिर ये वाला डिग्री तो एकदम आसान है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ढूंढना है, और ये वाला तो आसान है, लीनियर कब होगा, जब हाईएस्ट पावर 1 होगा, क्वाड्रेटिक कब होगा, जब हाईएस्ट पावर 2 होगा, और क्यूबिक कब होगा, जब हाईएस्ट पावर 3 होगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। थैंक यू।